कट पीस बैठ जाओ। किससे कह रहे हो भाई? हैं? किससे कह रहे हो? वो उधर जा रहे हैं, हिला रहे हैं। उनसे कह रहे हो, हमसे हम सोचे हमसे कह रहे हो बैठ जाओ। नहीं नहीं बेटा, अबे हमें तुम्हें काम करना है। पता नहीं खड़े हैं कि बैठे हैं। गीत कह रहा है क्या कि सपने में रात में आया, सपने में रात में आया मुरली वाला री, तो मेरे मन में बस गए श्याम जब मैं मौला री। मेरे मन में बस गयो श्याम जपू मैं मालारी। कटपीस को गौर से सुनिएगा जानकी भैया। एक बार दो भक्त आपस में चर्चा करते हैं। एक भक्त भगवान राम का है और एक भगवान कृष्ण का है। दोनों बातें करने लगे और बताने लगे कि हम दोनों के भगवान हैं कैसे कैसे। पहला वाला बोला, तेरे राम धनुर्धारी है, मेरे श्याम चक्रधारी। नोट करिएगा, तेरे राम धनुर्धारी है, मेरे श्याम चक्रधारी। और खास बात, दोनों 12 बजे जन्मे हैं, दोनों 12 बजे ही जन्मे और विष्णु अवतारी। दोनों का जन्म 12 बजे। भगवान राम का जन्म दिन के 12 बजे और कन्हैया का जन्म रात के 12 बजे। और खास बात क्या है कि दोनों लगते हैं लाल जवाहर हीरा से। दोनों लगते हैं लाल जवाहर हीरा से और वो बने हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा से। तो है राम खीर से जन्मे कृष्ण जी खीरा से। क्या बात। धन्यवाद। बस केवल एक डंडे का अंतर है, राम जी खीर से और भगवान कन्हैया खीरा से। तो दोनों लगते हैं लाल जवाहर हीरा से और वो बने हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा से। तो है राम खीर से जन्मे कृष्ण जी हीरा से। माता के दरबार में आप बैठे हैं तो ताली बजाकर एक बार जयकारा लगना चाहिए। जिन्हें दो सुंदर हाथ मिले हैं मेरे साथ सवेरे सवेरे बोलिए, जरा जोर से बोलो, सारे बोलो माता को शेरा वाली माता की। कुछ कह रहे जय माता की, कुछ ऐसे है माता की। लेकिन जिसको माँ ने हाथ दिए हैं वो दोनों हाथ लंबे लंबे मेरी तरह उठाए। जो जड़ा रहे हैं हाँ, वो उनका भी जाड़ा दूर हो जाएगा ऊपर करके। बिल्कुल सीधे सीधे माता को दिखाइए, यदि कोई लकीर बिगड़ी हो तो उसको सुधार दे मैया। और कहिए जरा जोर से बोलो, सारे बोलो, वो शेरा वाली भंडार करेगी, पार करेगी, उद्धार करेगी। वो लाल चुनरिया जयकारे लगा लो, मैया को बना लो, बिगड़ी भी बना लो। ये ढोलक बोले, हारमोनियम बोले, भैया बोले, ये कथा बोले, जोर से बोलो, मिलकर बोलो, सारे बोलो, बोल सच्चे दरबार की, बोल सच्चे दरबार की, बोल सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की, दरबार की, बोल सच्ची सरकार की।
धन्यवाद आप सबके जयकारे के लिए। हमें लगता है वोल्टेज कम हो रहा है। और बड़ा मार्मिक प्रसंग आपने सुना है। क्रांति माला जी, आपने भी हम पर एक टिप्पणी की है कि आप बार बार अपने गीत को रिपीट करते हैं। हाँ, कहते ही नहीं मैं रिपीट करता। ओके, बस जितना आपने रिपीट किया बस उतना, उससे कम मैंने रिपीट किया है। आपने पूरी बात कही भी है और कहती हमने कहा भी नहीं है। अब आपने अपने हर गीत को दोहराया कि मेरे गीत में ये था। चलिए, आपने अच्छा प्रयास किया। तो वही मैंने भी कहा कि आपका गीत अच्छा है, जवाब अच्छा है कहीं ना कहीं। लेकिन एक बात आपने सत्य कही है कि कलाकार चाहे जितना प्रयास कर ले, लेकिन चूंकि जो सवाल है उसका यथार्थ जवाब जल्दी निकलता नहीं, कभी कभार निकलता है कहीं। हाँ, ये सही कहा आपने, बिल्कुल सत्य बच्चों। हमें कुछ कहना नहीं है। हाँ, जो आपने जवाब दिया है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। चलिए जवाब सुनिए। आपने कहा, जो हमने कहा, लो आज जा रहा है मेरा ललन मुझे ललन छोड़ के, तो आपने पूरे अपने गीत में ललन को दिखाया है। बस उसी के पीछे पीछे मैंने चलने का प्रयास किया है। लो आज जा रहे हैं मुझको मेरे सजन छोड़ के। आपने एक जगह लाल को मृतक दिखाया है, पहले प्रसंग में रोहित को, तो मैंने नर्मदा के पति को मृतक दिखाया। उसके बाद में आपने और भगवान राम को बताया वन को चले गए ललन छोड़ के। कन्हैया को तो मैंने भी विजय दिया, हाँ, लखन को और भगवान कृष्ण को। चलिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आपने जो कहा, अब हमें नहीं, अभी आपने कहा है, आरोप लगाया है, अब मैं इस चक्र में नहीं दोहरा रहा हूं कि आपने क्या सही जवाब दिया क्या गलत जवाब दिया। जो दिया आपने अच्छा दिया, लोगों ने सुना है। सुनिए आपने खंड के जवाब। कि सपनों में रात में आया सपनों में रात में आया मुरली वाला रे। सपनों में रात में आया मुरली वाला रे। मेरे मन में बस गया शाम जब मैं माला सुनेगा। आपने कहा है कि तेरे श्याम धनुधारी मेरे राम चक्रधारी। सुनिएगा, बढ़िया बात आप लाई है। मेरे राम 12 बजे तो कन्हैया भी 12 बजे। बहुत बातें मिल जाती हैं इसमें। अगर यही राम और श्याम से जवाब देना हो तो बहुत बातें मिल जाती हैं। लेकिन आप कहें कि मैंने राम और श्याम को ही रखा, आपने भी राम श्याम से जवाब दे दिया। हाँ, ये बात वहीं से मैं बात को ले रहा हूं। तो साध्वी बैठी हैं, कहने लगी कि अगर आप राम श्याम की तुलना कर रहे हैं तो वहीं पर देखिए, अगर राम ने नवमी को जन्म लिया तो माता सीता ने भी नवमी को ही जन्म लिया। नवमी को राम है जन्मे नवमी को राम है जन्मे नवमी को माता सीता। और अगर कन्हैया अष्टमी में जन्मे
अष्टमी को कान्हा जन्मे, अष्टमी को राधा पुनीता, अष्टमी को राधा पुनीता, अष्टमी को राधा पुनीता। अगर अष्टमी में भगवान कन्हैया का जन्म हुआ तो अष्टमी में राधा का भी जन्म हुआ। आपने शक्तिमान की बात की है, मैं शक्ति की बात कर रहा हूं, सुनिएगा। और खीरा से और खीर से जन्म राम का खीर से हुआ, और भगवान कृष्ण का खीरा से लोग जन्म करवाते हैं। लेकिन आपको बता दें, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जब होती है और गांव में जब जिस दिन 5वें दिन भगवान का जन्म होता है और अगर उस समय खीरा उपलब्ध नहीं होता है तो नारियल से जन्म करवाया जाता भगवान का। ये भी जानिए, ये सही है। जैसे बात ऐसे मौसम में भागवत शुरू हो गई और खीरा नहीं मिल रहा है तो नारियल से भी जन्म। लेकिन मैं बात वहां की नहीं कर रहा हूं, सुनिएगा। अष्टमी अष्टमी को दोनों और अष्टमी को दोनों देखो परम धरातल से। राधा भी और माता सीता भी और देवी राधा भी जन्मी है दोनों देखो परम धरातल से। एक हल फल से और कहना, एक हल फल से प्रगति है, एक है कर्म फल से। एक हल के फल से, एक कर्म फल से। मतलब राधा की उत्पत्ति यज्ञ कुंड से। सुनिएगा, ऐसा भी लिखा मिला है राधा का जन्म अग्नि कुंड से। अग्नि कुंड धरती पे ही बनाया गया। सुनिए, दोनों जन्मी है देखो परम धरातल से। एक हल के फल से प्रगति, एक कर्म फल से। एक कर्म फल से। आपने राम और श्याम को लिया, जवाब में हमने सीता और राधा को लिया। अब आइए, एक बहुत अच्छा गीत आपका आया है, बहुत सुंदर। अब सारा प्रसंग आपने गा दिया। हमने कुंती माता सही जवाब लिखा कि जब कर्ण मर गया तो कुंती माता रोती हुई पहुंची, लेकिन आपने लास्ट में वो अंतरा भी गाया। फिर हमने जवाब काट दिया। यहां से जवाब जो कि आपके गीत में लगा है, बस वहीं से मैंने कहानी थोड़ा आगे बढ़ा दी है। उससे थोड़ा सा और आगे नहीं, पहले कर्ण के मरने से पहले, जब कर्ण मरणासन अवस्था में है, घायल कुरुक्षेत्र में पड़ा है, उसी समय भगवान कन्हैया अर्जुन को दिखाने के लिए कर्ण कितना बड़ा दानी है, बस बीच में मैं जवाब ला रहा हूं। भगवान कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके पहुंच गए कर्ण के पास और कहा, मुझे कुछ, यजमान अब जा रहे हो धरती को छोड़कर, धराधाम को छोड़कर, तो मुझे कुछ दान दक्षिणा देते जाइए। अब सुनिए तर्जबदी। कसमें खाई बातें तोड़े, क्रांति महाराजी सुनिएगा। कसमें खाई बातें तोड़े, हम फिर भी तुम्हें ना भूल सके, झूले तो पड़े और बागों में तेरे बिन हम ना झूल सके। और तूने छोड़ दिया रे मेरा साथ, और हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले।
और क्या क्या हुआ दिल के साथ, क्या क्या हुआ दिल के साथ, मगर तेरा प्यार नहीं भूले हम, भूल गए रे हर बार, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। सुनेगा बन करके विप्र यदुनंदन तब, बन करके विप्र अच्युत नंदन जब कर्ण के पास आए, जब और कुछ दान करो हमको श्रीमन, प्रभु ऐसे वचन तब सुनाए हैं कि बन करके विप्र श्री यदुनंदन जब पास कर्ण के आए हैं, कुछ दान करो हमको श्रीमन, प्रभु ऐसे वचन सुनाए हैं। और कहा मिल जाए दान तत्काल, और मिल जाए दान तत्काल क्योंकि तुम मान, और मिल जाए दान तत्काल क्योंकि तुम और तुम वचन निभाओगे, मुझे विश्वास है तुम वचन निभाओगे। और कहने तब लगे नंदलाल के तुम ये वचन निभाओगे। और कहा जग में ऊंचा रहे तेरा अंतिम दान करके जाओगे तो जग में ऊंचा रहे तेरा भाल, वचन तुम अपना निभाओगे। और कर्ण से कहने लगे नंदलाल वचन तुम अपना निभाओगे। अंतिम टुकड़ा सुनिए, क्योंकि चाचा जी का आदेश है कि अब जवाब सवाल नहीं होंगे, अच्छे से गीत होंगे, तो अंतिम टुकड़ा हमारे से एक मिनट जवाब में सुनिए। अब कर्ण ऐसी घायल अवस्था में पड़ा है कि वो चल फिर नहीं सकता, क्या दान करें? कहा श्रीमान आप बहुत गलत समय पे आए हैं, मेरे पास कुछ है नहीं। कहा बस थोड़ा सा सोना दान कर दीजिए, और यहाँ पर तो मेरे पास सोना है नहीं। कहा आपके दांत में, आपके एक दांत में सोना मिला हुआ है, आपका एक दांत सोने से मड़ा हुआ है, आप अपना वही दांत हमें सोने से मड़ा हुआ दांत दे दीजिए। कर्ण खिसकता हुआ किसी तरह से एक पत्थर पड़ा था, उसी पत्थर पे जाके अपने सर को पटक दिया, दांत टूट गया। जब दांत टूट गया और देने लगे कि ब्राह्मण ये दान हम आप स्वीकार करें, तो कहा इसमें खून लगा है, इसमें रक्त लगा हुआ, मैं कैसे इसमें रक्त लगा हुआ दान लूंगा। तो कर्ण ने बाण निकाला और बाण को धरती में छोड़ा, धरती से गंगा की धारा फूटी और उस गंगा की धार से दांत को धोया।
पटका पत्थर पे सर को तब सर को पत्थर पे पटक दिया, थी खून से लथपथ काया गंगा को प्रकट कर और गंगा को प्रकट कर धोया दांत। ये देखकर भगवान कन्हैया रो पड़े। लग गंगा को प्रकट कर धोया दांत, लग कर आंसू भर आया है, लग कर आंसू भर आया है, लग कर आंसू भर आया है। भगवान कन्हैया रोने लगे। रो पड़े जगत के भुआल, रो पड़े जगत के भुआल, वचन तूने अपना निभाया साचे दरबार की, वृंदावन बिहारी लाल की।